नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए यूपीएसआई 2025 इसमें हमारी जो आज की क्लास है वो है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। आप लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी ने ही आके सब कुछ किया है, लेकिन उससे पहले ही ये सभी कानून बन चुके थे। लेकिन इसमें संशोधन करके लोगों को लगता है कि उन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी कानून बना दिया, तो ऐसा नहीं है। ये कानून 1988 में बना था और उसी के द्वारा भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश की जा रही थी तब से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास नंबर 20, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। तो देखते हैं आज की क्लास में क्या है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वैसे ये जो अधिनियम है इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन भी आना मुश्किल है, लेकिन जब सिलेबस में दिया है तो हमें करना पड़ेगा। तो जितने भी मेन चीज़ें हैं इसमें वो सब हम करेंगे। तो पहला है आपका, यह अधिनियम कब लागू हुआ? तो 9 सितंबर 1988 को ये लागू हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्तियों द्वारा, जैसे कि सरकारी कर्मचारी, अधिकारी द्वारा रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को रोकना इसका काम है। ठीक है, भ्रष्टाचार को रोकना, क्योंकि सार्वजनिक पद पे जो सरकारी कर्मचारी हैं वही रिश्वत लेते हैं काम करवाने के लिए, तो उसको रोकना ही इसका काम है, उद्देश्य। दूसरा, भ्रष्ट आचरण वालों को दंडित करना, इनको दंडित करना। ठीक है, आगे देखिए, प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और ईमानदारी लाना। जितने भी प्रशासनिक कार्य हैं, मतलब सरकारी कार्य हैं, उनमें एकदम निष्पक्ष खुली हुई चीज़ें रहनी चाहिए और ईमानदारी से होनी चाहिए, नहीं है छुपा छुपा के काम हो रहे हैं। आगे देखिए, लोक सेवक, इसकी परिभाषा क्या है? इसमें मंत्री, सरकारी कर्मचारी, न्यायाधीश, पंचायत व न्यायपालिका के अधिकारी होते हैं तथा सरकारी कंपनियों के कर्मचारी आदि शामिल हैं। तो लोक सेवक का कहीं भी आपको क्वेश्चन दिखे तो उसमें ये सभी शामिल हैं, न्यायाधीश भी शामिल है। अगर क्वेश्चन ये आया था पहले यूपीएसआई में कि न्यायाधीश किस में शामिल है, मतलब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में के अंतर्गत न्यायाधीश भी आते हैं, तो इसका आंसर है हाँ। ठीक है, आगे देखिए, भ्रष्ट आचरण, इसका क्या मतलब है? रिश्वत लेना या देना। ये नहीं है कि हम रिश्वत नहीं दे रहे हैं, जो रिश्वत ले रहा है वो ही भ्रष्ट है। अगर हम उसे दे रहे हैं अपने काम के लिए तो हम भी भ्रष्ट हैं, क्योंकि हमने एक भ्रष्टता का तरीका अपनाया है। सरकारी पद का दुरुपयोग करना, ठीक है, ये भी भ्रष्ट आचरण का मतलब उसमें आ रहा है। अपने पद का उपयोग निजी लाभ के लिए करना। ठीक है, जो भी सरकारी कर्मचारी है उसका जो पद है वो समाज के लिए है। सरकार के जितने भी पद हैं उन पे आसीन व्यक्तियों का काम सभी पब्लिक के लिए होता है। ठीक है, अगर वो अपने निजी काम के लिए कुछ कर रहा है, निजी लाभ के लिए, तो वो भ्रष्ट है। उसका आचरण कैसा? भ्रष्ट। सरकार को हानि पहुंचाना और निजी लाभ उठाना। सरकार को हानि पहुंचा रहा है, मतलब सरकार के जो कुछ काम है उसमें से वो बचा रहा है, जैसे सड़क बनाने के लिए रुपए दिए उसमें से उसने बचा लिए। ठीक है, या फिर और बहुत से काम होते हैं, सरकार पैसा देती है लेकिन लोगों तक पैसा नहीं पहुंचता है और अपने निजी लाभ के लिए उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये सब भ्रष्ट आचरण है सबका। ठीक है, आगे देखिए, दंड। अब दंड रिश्वत लेने पर या फिर देने पर न्यूनतम 3 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष, ये इम्पोर्टेंट है, तक की सज़ा प्लस जुर्माना। या तो सज़ा होगी या जुर्माना होगा या फिर दोनों ही हो जाएंगी। तो जो रिश्वत ले रहा है उसी के साथ साथ जो दे रहा है वो भी बराबर का जुर्म कर रहा है, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा नौकरी देने के लिए लोग रिश्वत मांगते हैं, लेकिन लेने के लिए भी लोग जाते हैं, जुगाड़ लगाते हैं और रिश्वत देने की कोशिश करते हैं। तो जो देने की कोशिश कर रहा है वो भी बराबर का जुर्म कर रहा है और उसको भी 3 साल से लेकर 7 साल तक की सज़ा होगी। ठीक है, आगे देखिए, गलत तरीके से संपत्ति अर्जित करने पर सज़ा और संपत्ति की जब्ती। जो भी गलत तरीके से संपत्ति अर्जित करता है उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा और उसको सज़ा दी जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो आगे है आपका विशेष न्यायालय। विशेष न्यायालय किसे कहते हैं? भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय बनाए गए हैं। जहाँ भी भ्रष्टाचार से संबंधित मामले सुने जाएंगे वो कहाँ सुने जाएंगे? विशेष न्यायालय। ठीक है, अन्वेषण, ठीक है, इसका अन्वेषण जांच कौन करेगा? सीबीआई करेगी या फिर केंद्रीय सतर्कता आयोग। आगे देखिए, भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन अधिनियम 2018। अब केवल रिश्वत लेने
पर ही नहीं बल्कि रिश्वत देने वाले पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये पहले भी था, लेने वाले और देने वाले, जो कि पिछली स्लाइड में बता चुका हूँ आपको, सब पे कार्रवाई होती है। 3 साल से लेकर 7 साल तक की सज़ा होती है। तो इस नए संशोधन में कुछ भी नहीं है, बस एक संशोधन कर दिया है दिखाने के लिए लोगों को कि हाँ, हमने भ्रष्टाचार रोकने के लिए कुछ अधिनियम बनाए हैं। ठीक है, तो ये एकदम कुछ नहीं है, जो भी अधिनियम में पहले था वही ये है। ठीक है, आगे देखिए, कॉरपोरेट कंपनियों को भी जिम्मेदार ठहराया गया। धारा 7 क्या कहती है? लोक सेवक द्वारा रिश्वत लेना। कोई भी सरकारी लोक सेवक, मैंने पिछली स्लाइड में बताया कौन कौन होते हैं, जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, तो उनके द्वारा रिश्वत लेना धारा 7 में आया है। धारा 8 में रिश्वत देना, यदि कोई रिश्वत दे रहा है तो वो धारा 8 के अंतर्गत अपराध कर रहा है। रिश्वत देने वाले को कहते हैं, क्या कहते हैं? भर्तृक, ब्राइब गिवर। और रिश्वत लेने वाले को क्या कहते हैं? भर्तृ, ब्राइब टेकर। टेकर मतलब लेना और गिव मतलब देना। तो इससे भी आप समझ सकते हैं, इंग्लिश आसान है। ठीक है, धारा 24, इसमें क्या है? रिश्वत देने वाला गवाह बन सकता है। जो भी रिश्वत दे रहा है, अगर वो गवाह बन जाए न्यायालय के सामने कि हाँ हाँ मैंने रिश्वत दी थी और इन्होंने रिश्वत ली थी, तो उसकी सज़ा थोड़ी कम हो सकती है। ठीक है, जांच। जांच कौन करेगा? यदि जांच की बात करें तो जैसे जांच तो ये एजेंसी करेंगी, इसके अलावा डीएसपी स्तर का कोई अधिकारी या फिर उससे ऊपर का कोई अधिकारी, या तो डीएसपी स्तर का हो कोई या फिर उससे ऊपर का हो। तो जितना भी इस अधिनियम में था वो इन 2 स्लाइडों में पूरा हो गया है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।